हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी के टॉपिक द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है। सेल बेसिकली द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। मीन्स जो सबसे छोटी यूनिट ऑफ लाइफ होती है उसे हम सेल कहेंगे। सेल द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज सेल। और ये जो सेल है ये डिस्कवर किसने की थी? तो जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। और रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था कॉर्क ऑफ प्लांट पे। और उन्होंने देखा था अपनी माइक्रोस्कोप में, सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप थी उनकी, उन्होंने खुद बनाई थी। और उस माइक्रोस्कोप पे उन्होंने देखा था कि जो कॉर्क है उनको एग्जामिन करने के बाद पता चला कि ये एक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। हनीकॉम जैसे मधुमक्खी के छत्ता होता है उसमें जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं, ऐसे ही कंपार्टमेंट्स उन्हें दिखे थे और उन्होंने उनका नाम दिया था सेल। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, कॉर्क ऑफ प्लांट, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर, और इन्होंने नाम क्या दिया था उसे? सेल। उसके बाद जो मेजर डिस्कवरीज हैं, मेजर डिस्कवरीज क्या क्या हैं इस चैप्टर में हम इंक्लूड करेंगे। ल्यूमेनहोक की डिस्कवरी, जिन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर जो होता है उसमें उन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को डिस्कवर किया था। उसके बाद नाम आता है रॉबर्ट ब्राउन का, उन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। थर्ड नाम आता है परकिंजी का, इन्होंने क्या किया था? ही कॉइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म है ये टर्म दी थी हमें J.E. ब्रकंजी ने। इन्होंने क्या कहा था कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? जो फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल है उसको प्रोटोप्लाज्म कहा था। अब आप में से कई लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म है तो साइटोप्लाज्म क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली जो डिफरेंस है वो ये है कि जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या है? जो ऑल ओवर कंटेंट ऑफ सेल है, सेल में जो भी है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ये सब मिला के बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो फिर साइटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म होता है प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटाते, अब जो कंटेंट बचा वो बचा साइटोप्लाज्म। आई होप ये डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा। साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म तो होता है प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दे वो, और प्रोटोप्लाज्म जो ऑल ओवर कंटेंट ऑफ सेल है उसे कहेंगे प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद आती है सेल थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर का। कंप्लीट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सेल थ्योरी क्या होती है और किसने दी थी। सेल थ्योरी दी थी स्केलेडिन एंड सचवान ने। इन्होंने क्या कहा था? ऑल सेल्स, इन्होंने 2 पॉइंट दिए थे बेसिकली, मेजरली इन्होंने 2 पॉइंट्स दिए थे कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। और सेकंड पॉइंट क्या था इनकी थ्योरी का? कि जो सेल है वो क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये 2 पॉइंट इन्होंने दिए थे अपनी सेल थ्योरी में। उसके बाद एक मेजरली इम्पोर्टेंट जो नाम आता है वो आता है रडोल्फ विर्चो का। ये कौन है? ये रडोल्फ विर्चो एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया था। सेल थ्योरी में फर्दर एक पॉइंट इंक्लूड किया था। वो पॉइंट क्या था? ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स, ओमनी सेलुला ई सेलुला मीन्स ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे जितनी भी सेल्स हैं, न्यू सेल्स जो बनी है वो कहाँ से बनी है? एकदम से कहाँ से आ गई? ये आई है प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो पहले से जो सेल थी अवेलेबल उनसे ही नई सेल्स बनी है। तो ये स्टेटमेंट इन्होंने दी थी। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। ये स्टेटमेंट हमेशा डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट पे। ये स्टेटमेंट क्या है, इसका क्या मतलब है और ये दी किसने थी? तो ये स्टेटमेंट दी थी रडोल्फ विर्चो ने, और इसका मतलब है कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये, अब ये याद रखना है कि जैसे क्वेश्चन आ गया कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो आप रडोल्फ विर्चो करोगे या स्केलेडिन एंड सचवान करोगे? तो इसका आंसर आएगा कि सेल थ्योरी दी थी स्केलेडिन एंड सचवान ने। अब क्वेश्चन ये आए कि सेल थ्योरी को एक्सपेंड किसने किया था, या ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, तो हम कहेंगे कि रडोल्फ विर्चो। तो क्वेश्चन का डिफरेंस हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है। ये है, आई होप ये सब पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए हैं ये आपको क्लियर हो गए होंगे। एक शॉर्ट में हम रिवीजन करते हैं जल्दी से। सेल क्या होती है? द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कहाँ पे? कॉर्क ऑफ प्लांट पे। इन्होंने क्या
देखा था, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने देखा था, जिसको उन्होंने नाम दिया था सेल। उसके बाद जो मेजर डिस्कवरीज हैं उसमें हम करेंगे ल्यूवेन की डिस्कवरी। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? फ्री लिविंग सेल्स इन पोन्ड वाटर। सेकंड रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। उसके बाद है परकिंजी, इन्होंने क्या किया था? कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ सेल। उसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। अब आती है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? स्केलेडिन एंड सिचुआन ने क्या कहा था? प्लांट्स एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। और सेकंड पॉइंट कहा था सेल्स आर बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद आता है रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या किया था? फर्दर एक्सपेंडेड सेल थ्योरी। क्या कह के एक्सपेंड की थी सेल थ्योरी? ओमी सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल।